स्वागत है आप सबका MAN न्यूज़ नेटवर्क में। आज 2 अक्टूबर है। देश की जनता जिस तथाकथित आज़ादी के नेता को अमूमन भुला देने को आतुर है, उसको जबरन सरकार याद करने और करवाने के फरमान जारी करेगी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी की, जिसने भारत से अंग्रेज़ों को निकालने में अहम योगदान है, ऐसा कुछ लोग कहते थे। मगर हम जिस गांधी की बात कर रहे हैं, उस पर भारत के पिछड़ा वर्ग के अधिकारों को छीनने के लिए भूख हड़ताल करने का धब्बा लगा हुआ है। इसने डंका खूब पीटा कि अछूतपंथ समाज का कलंक है, मगर इसने कभी भी इस कलंक को धोने के लिए ना तो कोई सत्याग्रह किया और ना ही किसी तरह का अनशन। इसके विपरीत मिस्टर गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा इंग्लैंड से लाए गए अधिकारों को अंबेडकर से छीनने के लिए खुद के साथ देश को झोंक दिया और बाबा साहब को इतना मजबूर कर दिया कि उनको वो अनमोल अधिकार छोड़ने पड़े, जिसको उन्होंने अनेकों संघर्षों से प्राप्त किए थे। अगर आज वो अधिकार होते तो आज देश के मूल निवासी बहुजनों के सभी समस्याओं का समाधान हो जाता। देश नई बुलंदियों को छू रहा होता। आज देश भुखमरी की कगार पर नहीं खड़ा होता। बेरोजगारी से देश नहीं जूझ रहा होता। आप सोच रहे हैं कौन सा अधिकार लाया था अंबेडकर ने? इस वीडियो में यही बताने का प्रयास करेंगे कि गांधी हकमारी करने वाला नेता था। वैसे बाबा साहेब ने गोलमेज सम्मेलन में अपनी विद्वता से कई अधिकारों को देने के लिए अंग्रेजों को राजी कर लिया था। उन अधिकारों में सबसे अहम अधिकार 2 वोट का अधिकार था। इसकी अहमियत आज भी हमारे सामाजिक आंदोलन के पुरोधा नहीं समझ पाते हैं। उस 2 वोट के अधिकार का विश्लेषण करते हैं। 2 वोट का अधिकार अनुसूचित जाति के लोगों द्वारा प्रयोग किया जाना था। उस 2 वोट में से 1 वोट से सिर्फ आरक्षित विधायक या सांसद चुने जाते और उनको चुनने के अधिकारी सिर्फ आरक्षित वर्ग के यानी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की जनता होती। दूसरा वोट सामान्य विधायक या सांसद चुनने में इस वर्ग के साथ सामान्य जनता भी करती। अब ये ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा। इसको और इसके प्रभाव को समझने के लिए अपनी थोड़ी सी कल्पना शक्ति को तेज कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। जब आरक्षित वर्ग का सांसद या विधायक सिर्फ आरक्षित वर्ग की जनता पर निर्भर होता तो सभी नीतियां इनके ही पक्ष में बनाने के लिए विधानसभा और लोकसभा में संघर्ष करती हुई दिखती। दूसरी तरफ आरक्षित वर्ग में सामाजिक एकता और भाईचारे का निर्माण होता और ये समाज स्वतः विकास के मार्ग पर सरपट आगे बढ़ता हुआ दिखता। अब सामान्य सीट पर जो भी चुनाव लड़ने के लिए खड़ा होता, वो आरक्षित सीट के विधायक या सांसद से भाईचारे का पुरजोर कोशिश करता, साथ ही आरक्षित वर्ग की जनता के शरण में जरूर जाता। अब जैसे जैसे समय बीतता, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोगों को अपना इतिहास मालूम होते ही अगड़ी जातियां जैसे ब्राह्मण, भूमियार, वैश्य से दूर होता और अन्य पिछड़े वर्ग के करीब आता और कोशिश करता कि अन्य पिछड़ा वर्ग का कैंडिडेट ही चुनाव जीते। यह भावना SC, ST और OBC बंधुता और भाईचारे को मजबूत करता। इसका परिणाम देश के सभी पिछड़े वर्ग में एकता की भावना बलवत्त होती और जाति का दुष्प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होता चला जाता और कुछ समय बाद जाति में बिखरे हुए फिर से एक होकर नए भारत का निर्माण करते। इतना बड़ा और सुखद परिणाम उस 2 वोट के प्रभाव से आने वाला था, मगर ब्राह्मण को उसके दूरदर्शी चरित्र ने बचा लिया और गांधी को बाबा साहेब के सामने खड़ा कर इस 2 वोट के अधिकार पर प्रहार करवाया।
जिस गांधी ने अनेक सत्याग्रह और अनशन किए मगर SC/ST के अधिकारों को खत्म करने के लिए पहली और आखिरी बार आमरण अनशन किया, क्या ऐसे छवि को राष्ट्रपिता कहा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इसलिए जैसे जैसे मिस्टर गांधी की हकीकत लोगों को समझ में आ रही है, लोग उनसे दूर होते जा रहे हैं और जैसे जैसे बाबा साहब को लोग समझ रहे हैं, बाबा साहब के करीब भारत का पिछड़ा वर्ग करीब होता जा रहा है। 2 अक्टूबर को भी बाबा साहब याद किए जाएंगे। एक और बात, देश की अखंडता को विघटित करने के लिए भी मिस्टर गांधी ने काम किया। यहाँ के एक बड़े वर्ग को हरिजन जैसे अपमानित पहचान थोपने का घिनौना काम किया। छुआछूत को खत्म करने का ढोंग करने वाले ने छुआछूत को खत्म किया नहीं, अपितु देश में भेदभाव को बढ़ावा दिया। यहाँ तक कि सरदार पटेल को प्रधानमंत्री बनने में भी सबसे बड़ी बाधा बने और आज़ाद भारत में उनके कारण आज तक पिछड़ा वर्ग का कोई प्रधानमंत्री नहीं बन सका। जिस देश में लोकतंत्र है, उस देश में लोकतंत्र स्थापित होने में जो बाधाएं मिस्टर गांधी ने खड़ी की, उससे आज भी देश निकलने के लिए संघर्ष कर रहा है। आज जाति आधारित जनगणना नहीं हो रही है क्योंकि पिछड़ा वर्ग का प्रभाव सत्ता में नहीं है और अपने अधिकारों के लिए आज भी संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष की नींव मिस्टर गांधी ने खड़ी की। आज विश्व में समता स्थापित होती दिख रही है, वहीं भारत आज भी असमानता, जाति प्रथा, बेरोजगारी, भूखमरी जैसे अनेकों बीमारियों से जूझ रहा है। इसके लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मिस्टर गांधी ही है। मशहूर पिक्चर दंगल का गाना तो याद ही होगा, बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। थोड़े शब्दों को बदल देते हैं, बापू देश के लिए तू तो हानिकारक है। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय संविधान, जय भारत।